हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत अच्छे यूज़फुल स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं, बहुत ही काम की चीज़ें मिलने वाली हैं। फॉर्मेशन के बारे में आप सीखेंगे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई नोटपैड नोटबुक लेकर बैठिए, ताकि आपको कोई भी चीज़ यूज़फुल लगती है आप उसको लिख लीजिए और ऐसी चीज़ों को अपनी ओवरऑल कन्वर्सेशन में ऐड करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपकी ओवरऑल जो आपकी कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला यहाँ पे सेंटेंस है, मुझे अपने दोस्तों, गुरुओं, अपने परिवार से मिलने का अवसर नहीं मिलता। अब इस अवसर का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अपॉर्चुनिटी को हम अवसर बोलते हैं। तो देखो, सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है जी। फॉर्मेशन बिल्कुल सिंपल होगी, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। ठीक, समझ में आया? सो मुझे अपने दोस्तों, गुरुओं, अपने परिवार से मिलने का अवसर नहीं मिलता। यहाँ पे डूअर कौन है? मुझे, मैं। सो पहले आया आई, मेन वर्ड लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो आई के साथ डू, फिर नॉट लगेगा, आई डू नॉट। अब यहाँ पे एक्शन क्या है? मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको एक्शन कभी कंफ्यूज करे तो हिंदी में जो लास्ट में होता है ना, हिंदी के सेंटेंस में मोस्टली आपको एक्शन वही मिलेगा। तो यहाँ पे सेंटेंस है अवसर नहीं मिलता। ठीक है, सो यहाँ पे मिलना एक एक्शन के तौर पे आएगा। अब मैंने बताया हुआ है कि मिलने वाले सेंस के लिए ना हम गेट का यूज करते हैं। ठीक है जी। सो आई डोंट गेट, मुझे नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? आई डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी, मुझे अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, तो पहले क्या नहीं मिलता है, अब आया किस चीज का? सो आई डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी, मुझे अवसर नहीं मिलता टू मीट माई फ्रेंड्स, मेंटोर्स एंड फैमिली। ठीक है, मेंटोर का मतलब होता है गुरु, आका, जैसे हम बोलते हैं ना आका। तो बेसिकली वो होता है कि जिसकी हम सारी बात मानते हैं। ठीक है, जो हमें राह दिखाता है, जो हमें बताता है कि ऐसे करना है वैसे करना है, सो वो होता है मेंटोर। ठीक, सो मुझे अपने दोस्तों, गुरुओं, अपने परिवार से मिलने का अवसर नहीं मिलता। आई डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू मीट माई फ्रेंड्स, मेंटोर्स, माई फैमिली। क्योंकि हम सब व्यस्त हैं। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट। इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट बताई जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम सब व्यस्त हैं, क्योंकि के लिए बिकॉज लगाओ, साइड में रख दो। सेंटेंस बचा हम सब व्यस्त हैं। तो इसकी फॉर्मेशन क्या होती है? किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। ठीक है, तो हम सब व्यस्त हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हम की। वी के साथ लगेगा इज एम आर में से आर। ठीक है, अब हम सब क्या है? व्यस्त है। वी आर ऑल बिजी। अब ये जो ऑल है, अगर कंफ्यूज करे तो हम सब के लिए आप वी ऑल लगा दो, वी ऑल आर बिजी। लेकिन यहां पे इस तरीके से बोला गया था। ठीक है, वी आर ऑल बिजी, तो मैंने इसी तरीके से बनाया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो है ऑल, ये आपका जैसे नॉर्मल सेंटेंस में एक्शन वाले में होता है ना कि एक्शन से पहले आ जाता है, तो ऐसी चीज है ना। अगर सिंपल सेंटेंस है तो किसकी बात कर रहे हैं उससे पहले ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सर, नेवर, ऑल, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं। सो क्योंकि हम सब व्यस्त हैं, बिकॉज वी ऑल आर बिजी, या फिर बिकॉज वी आर ऑल बिजी। ठीक है, शाहरुख ने वी आर ऑल बिजी बोला था, तो मुझे यही लेना पड़ा। क्योंकि अगर मैं अपनी तरफ से कर दूंगा और बाद में आप देखेंगे, बाद में सुनेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे, तो इस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है। हम सब थोड़ा स्वार्थी भी हो जाते हैं। ठीक है जी। ठीक, तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव है और ना ही क्वेश्चन सेंटेंस है। हम सब थोड़ा स्वार्थी भी हो जाते हैं, तो डूअर कौन है? हम, वी। मेन वर्ड लगेगा डू। ठीक है, अब हो जाना, यहाँ की इस चीज के लिए हम गेट का यूज करते हैं। ठीक है, डोंट गेट अपसेट, उदास मत हो। ठीक है, तो होने वाला जो सेंस होता है ना, उसके लिए मैंने बताया हुआ है, आप बी का, गेट का, इनका यूज कर देते हैं। ठीक है, तो गेट मोस्टली तभी होता है जब एक फॉर्म कोई चेंज सी हो जाती है, कि हम सब थोड़ा स्वार्थी भी हो जाते हैं। ठीक है, सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डूअर है वी ऑल, फिर डू लगना चाहिए था, और फिर एक्शन है गेट, लेकिन डू छुप गया गेट के अंदर। वी ऑल गेट अ लिटिल सेल्फिश ऑल्सो। गेट अगर आपको कंफ्यूज करे, आप बिकम का यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो क्योंकि हम सब व्यस्त हैं, हम सब थोड़ा स्वार्थी भी हो जाते हैं, बिकॉज वी ऑल आर बिजी एंड वी ऑल गेट अ लिटिल सेल्फिश ऑल्सो। तो जुकाम हो रहा है मुझे, बार बार वीडियो पॉज करनी पड़ रही है छींकने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, हम सब उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हम चाहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको सीखने को मिलेगी, रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे भागना, समझ रहे हो? ठीक है, जैसे कैट इज रनिंग आफ्टर माउस, कि एक चूहे के पीछे बिल्ली भाग रही है। ठीक है, इस तरीके से। सो रन आफ्टर का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे भागना, लिटरली किसी चीज़ के पीछे भागना, वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो। और जैसे होता है ना कि इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है, वहाँ पे भी ये चीज़ आपको ज़्यादातर इस तरीके से ही मिलेगी। तो हम सब उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। अब ये सेंटेंस कौन सा है? हम सब उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता है ती है वाला, तो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन। सो डूअर कौन है यहाँ पे? हम सब, वी ऑल।
फिर यहाँ पे मेन वर्ड क्या लगेगा, डू, ठीक, और एक्शन क्या है, भागना, रन, ठीक है, रन आफ्टर, किसी के पीछे भागना, लेकिन डू छुपेगा रन आफ्टर में और सिंपल सा बन जाएगा वी ऑल रन आफ्टर, हम सब पीछे भागते हैं, द थिंग्स, ठीक है, हम वी ऑल रन आफ्टर द थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू, जो हम चाहते हैं, हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं। अब इस उन वाला जो सेंस है ना, ये द और दैट, ये दोनों मिलके इस पूरा सेंस को लेकर चले गए। वी रन आफ्टर द थिंग्स दैट वी वॉन्ट। आप इस दैट की जगह अगर आप चाहो तो, अगर आप मुझे बोलो सर आपने विच का यूज़ बताया है ऐसी जगहों पे, तो विच भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विच वी वॉन्ट टू ऐसे आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सब उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हम चाहते हैं। वी ऑल रन आफ्टर द थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू, मैंने बताया हुआ है। अब दैट, हु, विच, जो ये चीज़ें होती हैं इनकी जगह दैट का भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक सेंटेंस तो मैंने बोला कि कॉल द बॉय हु इज सिटिंग ऑन द सोफा, इस तरीके से कॉल द बॉय दैट इज सिटिंग ऑन द सोफा, ये हो गया सिंपल सा। अगर मुझे इस दैट को भी हटाना चाहूँ मैं हटा सकता हूँ, कॉल द बॉय सिटिंग ऑन द सोफा, कि सोफे बैठे हुए लड़के को बुलाओ, इस तरीके से। तो हम सब उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हम चाहते हैं। वी ऑल रन आफ्टर द थिंग्स दैट वी वॉन्ट टू। कभी कभी इस भाग दौड़ में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है, कभी कभी इस भाग दौड़ में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती। पहले इस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, मिलना यहाँ पे एक्शन है, ठीक। सो सिंपल तो नहीं है, नेगेटिव है। कभी कभी इस भाग दौड़ में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस हुआ। फॉर्मेशन क्या होगी, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, किसकी बात चल रही है, हमें की, सो वी, फिर मेन वर्ड लगेगा डू, फिर लगेगा नॉट, और फिर एक्शन आएगा गेट। वी डू नॉट गेट, ठीक है, क्या नहीं मिलती है, बहुत सी चीज़ें। वी डू नॉट गेट मैनी थिंग्स, ठीक। अब जो ये और बाकी का बचा हुआ है, कभी कभी इस भाग दौड़ में, आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, शुरू में भी और एंड में भी। जैसे कि अगर मैं सिंपल बना रहा हूं, सो वी डोंट गेट मैनी थिंग्स समटाइम्स इन दिस हसल, ऐसे बन सकता है, ठीक है। समटाइम्स इन दिस हसल, हसल का मतलब होता है देखो जूझना, भाग दौड़, ठीक है, वो वाली जो चीज़ें होती हैं वो सब आता है। सो समटाइम्स इन दिस हसल, कभी कभी इस भाग दौड़ में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं। वी डोंट गेट मैनी थिंग्स, ठीक। तो ये आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। या हमें समय नहीं मिलता है, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट एक्शन। या के लिए और लगाओ, साइड में रख दो। हमें समय नहीं मिलता है, डूअर कौन है, हम, वी, फिर लगेगा मेन वर्ड डू, फिर नॉट, और फिर एक्शन क्या है, मिलना, गेट। सो वी डोंट गेट टाइम, या हमें समय नहीं मिलता है, और वी डोंट गेट टाइम। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, कभी कभी इस भाग दौड़ में हमें बहुत सी चीज़ें नहीं मिलती हैं, या फिर हमें समय नहीं मिलता है। समटाइम्स इन दिस हसल वी डोंट गेट मैनी थिंग्स, और वी डोंट गेट टाइम। मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है। सेंटेंस कौन सा है, ये आपका प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए सेंटेंस, आप ये सुनो कि मैं थोड़ा सा और बताता हूँ इसके बारे में, मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, तो ये सेंटेंस अगर ऐसे भी होता ना तो भी फ्यूचर इंडेफिनिट होता। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान रटनी नहीं है कि ता है, ती है, ते है, नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है जो चीज़ जनरली होती हैं। अब अगर जैसे मैंने बोला कि मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं कोई एक सेंटेंस है कि इस सेंटेंस को मैं आपको समझाता हूँ, तो ये मेरा जनरल काम नहीं है। जनरल तो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से चीज़ें हो गई। अगर मैंने बोला अच्छा ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा, ओके मैं समझाता हूँ, तो मतलब अब मैं उसको समझाऊंगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट होते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसने बोला ना मैं थोड़ा सा बताऊंगा, अगर ये बोलता कि मैं थोड़ा सा कुछ बताता हूँ, तब भी वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता, ठीक है। सो सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट है, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन का फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, मैं, आए, ठीक है। मेन वर्ड क्या है, विल, और एक्शन क्या है, बताना, टेल। सो आई विल टेल, मैं बताऊंगा, अ लिटिल बिट, थोड़ा सा, अ लिटिल बिट, ठीक है। लिटिल को हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई विल टेल अ बिट, इस तरीके से भी आपको चीज़ें मिल सकती है। जब मैं मुंबई आया था, जब मैं मुंबई आया था, ठीक। सेंटेंस कौन सा है आपका, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, जब मैं मुंबई आया था। सो जब के लिए वैन लगा दिया, ठीक है। सेंटेंस बना डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, मैं मुंबई आया था। सो आई डिड कम आना चाहिए, डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, डिड छुप गया एक्शन के अंदर क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, और कम की सेकंड फॉर्म बन गई केम, ठीक है। व्हेन आई केम टू मुंबई, जब मैं मुंबई आया था। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मैं एयरपोर्ट पर था लेकिन पता नहीं जानता था। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, लेकिन इसमें एक्शन क्या लगेगा, हैव, ठीक है। एक्शन लगेगा हैव, कोई चीज़ होना,
पास में अगर है, कोई चीज़ थी, वो सारा जो सेंस होता है वहाँ पे आपका हैव एक्शन के तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। और हैव ही होता है। अगर सिंपल सेंटेंस होता है कि मेरे पास ये था, तो क्या होता, हैव के अंदर डिड छुप जाता और उसकी सेकंड फॉर्म लग जाती हैड। लोग ये समझते हैं कि हैड के सेंटेंस होते हैं, नहीं, ये सेंटेंस हैव के ही होते हैं। वो तो एक्शन में अगर डिड छुप जाता है तो सेकंड फॉर्म बन जाती है, उस चीज़ की वजह से हैव के अंदर डिड छुपता है तो वो हैड बन जाता है। सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है कि उसके पास पेन है, ही हैज़ अ पेन। अब ये हैज़ क्या है, हैव के अंदर डज छुपा हुआ है, नेगेटिव बनाओगे ही डज नॉट हैव आ जाएगा, समझे। सो मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन की फॉर्मूला लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, उसके साथ आएगा नॉट, डिड बाहर आ गया, ठीक है, डिड बाहर आ गया तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक्शन है यहाँ पे होना, कोई चीज पास, सो हैव। आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, क्या नहीं था, आई डिड नॉट हैव प्लेस टू लिव, मेरे पास जगह नहीं थी रहने के लिए, समझ रहे हो, ठीक है। सो आई डिड नॉट हैव प्लेस टू लिव, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पर था। अब जो ये सेंटेंस है, मैं एयरपोर्ट पर था, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल पास्ट, जिसमें कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ एक स्टेट की बात चल रही है, कंडीशन की बात चल रही है। मैं एयरपोर्ट पर था, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या था। तो मैं एयरपोर्ट पर था, किसकी बात कर रहे हैं, मैं की, आई, मेन वर्ड लगेगा वॉज। अब क्या था, मैं एयरपोर्ट पर था, ठीक है, एयरपोर्ट पर, आई वॉज एट एयरपोर्ट, ठीक है, मैं एयरपोर्ट पर था। लेकिन पता नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन पता नहीं, पता मतलब एड्रेस वो वाला, लेकिन पता नहीं जानता था। अब यहाँ पे एक्शन है जानना, ठीक है, यहाँ पे एक्शन है, लेकिन पता नहीं जानता था। अगर इसको आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में बनाना चाहो, सो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ का यूज कर सकते हो आप, ये सिंपल पास्ट में बन सकता है। कि अगर आपको सेंस ना लग रहा हो सर जानने का, तो एक्शन वाला सेंस ही नहीं आ रहा, इसको सिंपल पास्ट में बना सकते हैं, तो बना सकते हो अवेयर ऑफ का यूज करके। लेकिन यहाँ पे जानना एक एक्शन का सेंस दे रहा है, लेकिन पता नहीं जानता था। सो डूअर, मेन वर्ड, नॉट, एक्शन, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। कौन पता नहीं जानता था, यहाँ पे हिंदी में मैंने लिखा ही नहीं है, मैं पता नहीं जानता था। इंग्लिश में भी ऐसी जगह पे हम डूअर को इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर कर दिया डूअर को, मेन वर्ड डिड, उसके साथ नॉट, डिड नॉट, एक्शन क्या है, जानना, क्योंकि एक ही कॉन्टेक्स्ट में चलता हुआ सेंटेंस आ रहा है, तो बार बार आपको डूअर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिड नॉट नो द एड्रेस, लेकिन पता नहीं जानता था, ठीक है, बात तो आएगी चल रही है, एक ही कॉन्टेक्स्ट में चल रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, मैं एयरपोर्ट पर था लेकिन पता नहीं जानता था। आई डिडंट हैव प्लेस टू लिव, आई वॉज एट एयरपोर्ट बट डिडंट नो द एड्रेस। मैं पहली बार मुंबई आया था। अब जब ये जो सेंटेंस है ना, मैं पहली बार मुंबई आया था, अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, ये उस पॉइंट की बात कर रहा है कि जब इसके पास घर नहीं था, ठीक है, जब इसके पास, जब ये एयरपोर्ट पर खड़ा था, इसको पता नहीं पता था, ये उस मूवमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब उस मूवमेंट से पहले का इसने बोला कि मैं उस मूवमेंट पे खड़ा हुआ ये सोच रहा था कि मैं पहली बार मुंबई आया था। अगर इस सेंटेंस को चाहो आप सिंपल तरीके से पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो, ठीक है, बन सकता है ये, आई केम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम, इस तरीके से। लेकिन यहां पे आपको सेंस मिलेगा पास्ट परफेक्ट सेंटेंस का, क्योंकि ये उस मोमेंट की बात कर रहा है कि जब मेरे पास रहने को कुछ नहीं था, जब मेरे पास एड्रेस नहीं था, तब की बात बता रहा है कि मैं उससे पहले ही मुंबई आया, मतलब फर्स्ट टाइम था मेरा मुंबई में। तो ये सेंटेंस आप पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो और पास्ट परफेक्ट में बना सकते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लिया है ताकि आपको सेंस एक बार से फिर समझा सकूं, ठीक है। सो मैं पहली बार मुंबई आया था, मतलब मैं पहली बार मुंबई आ चुका था, वो वाला सेंस है यहाँ पे, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, एक्शन की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट सेंटेंस में। तो डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगेगा यहाँ पे हैड, ठीक है, ये है हैड वाला सेंटेंस, ठीक है, हैड, और एक्शन की थर्ड फॉर्म, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है, आना यहाँ पे एक्शन और कम की थर्ड फॉर्म कम ही है। सो आई हैड कम टू मुंबई, मैं मुंबई आया था, आ चुका था, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार। सो मैं पहली बार मुंबई आया था, आई हैड कम टू मुंबई फॉर द फर्स्ट टाइम। तब कुंदन और उसके परिवार ने मुझे अपना घर दिया। क्या बात है, वाह, ठीक है। तो यहां पे सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट, कि उन्होंने मुझे अपना घर दिया। तब के लिए देन लगाया, साइड में रख दो, सेंटेंस मेरे पास बचा, कुंदन और उसके परिवार ने मुझे अपना घर दिया। डूअर, मेन वर्ड, एक्शन, ठीक है। डूअर कौन है यहाँ पे, कुंदन और उसका परिवार, ठीक है, कुंदन एंड हिज फैमिली।
फिर मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है यहाँ पे, देना, गिव आएगा। लेकिन सिंपल सेंटेंस है, डिड छुपा गिव के अंदर सेकंड फॉर्म बन गई। कुंदन एंड हिज फैमिली गेव, कुंदन और उसके परिवार ने दिया, क्या दिया, मुझे घर अपना, ठीक है, मुझे अपना घर। सो कुंदन एंड हिज फैमिली गेव मी देयर होम, कि उन्होंने मुझे अपना घर दिया। पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रखा, ठीक है, पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रखा। तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। पहले के लिए फर्स्ट लगाया, साइड में रख दो, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रखा, ठीक है। जो आपको डूअर से पहले की कोई चीज़ हो ना, अगर आप साइड में रख सको तो रख दिया करो, आपको सेंटेंस सिंपल लगेगा बनाना। सो उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रखा, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, क्योंकि ना नेगेटिव है और ना ही सवाल पूछा जा रहा है। सो डूअर कौन है, उन्होंने, दे, ठीक है। मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, रखना, कीप, ठीक है। लेकिन सिंपल है तो डिड छुपा कीप के अंदर सेकंड फॉर्म बन गया। दे कैप्ट, उन्होंने रखा, किसे, मुझे, दे कैप्ट मी इन देयर ऑफिस, अपने ऑफिस में। तो पूरा सेंटेंस बना, पहले उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में रखा, फर्स्ट दे कैप्ट मी इन देयर ऑफिस। वो बहुत मुश्किल था, ठीक है, वो बहुत मुश्किल था। ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका सिंपल पास्ट सेंटेंस, जिसमें कुछ एक्शन तो है ही नहीं, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड और फिर वो क्या था। सो वो बहुत मुश्किल था, कि वो की बात कर रहे हैं, तो दैट, फिर मेन वर्ड वॉज, क्योंकि सिंपल सिंगुलर है, ठीक है, दैट वॉज। अब वो क्या था, बहुत मुश्किल, वेरी हार्ड। सो दैट वॉज वेरी हार्ड, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सुबह 9 बजे ऑफिस खोलते थे। अब देखो क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया, क्योंकि हमें एक्शन कहाँ से, मतलब सेंटेंस कहाँ से पकड़ना है, डूअर से। सो वो सुबह 9 बजे ऑफिस खोलते थे, तो क्योंकि के लिए बिकॉज लगाया, साइड में रख दिया, सेंटेंस बचा, वो सुबह 9 बजे ऑफिस खोलते थे। अब कोई चीज़ किया करते थे, कोई चीज़ हुआ करती थी, मैंने कई बार बताया हुआ है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला यूज टू, दूसरा वुड, और तीसरा पास्ट इंडेफिनिट की फॉर्म में भी आपको ऐसे सेंटेंस मिल जाएंगे कई जगह। मैंने यूज टू का यूज कर दिया, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या बनेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पे, वो सुबह 9 बजे ऑफिस खोलते थे, तो दे, ठीक है, डूअर है दे। मेन वर्ड है यूज टू, ठीक है, एक्शन है खोलना, ओपन। सो दे यूज टू ओपन, वो खोल दिया करते थे, क्या, द ऑफिस, ऑफिस को सुबह 9 बजे। अब सुबह के लिए आपको मॉर्निंग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एट 9 AM लिख दिया, तो आपको मॉर्निंग लगाने की जरूरत नहीं है, वो AM ही अपने अंदर सुबह का सेंस लेकर चलेगा, ठीक है। क्योंकि वो अब यहाँ पे बना पूरा सेंटेंस, वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो सुबह 9 बजे ऑफिस खोलते थे, ठीक है। दैट वॉज वेरी हार्ड बिकॉज दे यूज टू ओपन द ऑफिस एट 9 AM, और वो मुझे जगा देते थे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे वुड का यूज़ कर दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। मैंने अभी बताया था ना, यूज टू, वुड और पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और वो मुझे जगा देते थे, ठीक है। और के लिए एंड लगाओ, साइड में रख दो, सेंटेंस हमारा बनेगा डूअर से बनाते हैं, वो मुझे जगा देते थे, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, दे। मेन वर्ड मैंने यहाँ पे यूज टू की जगह लिया है वुड, यूज टू भी लगा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन वर्ड मैंने ले लिया वुड, एक्शन क्या है, जगा देना, सो वेक मी अप, मुझे जगा देते थे, ठीक है, इस तरीके से। और वो मुझे जगा देते थे, एंड दे यूज टू वेक मी अप। लेकिन चाय और गुजराती खाने के साथ, ठीक है। ओ यहाँ गलती हो गई, ठीक, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये सेंटेंस मतलब चलो ठीक है, हो जाती है भाई, मिस्टेक, इंसान है हम भी। लेकिन चाय और गुजराती खाने के साथ, बट अलॉन्ग विथ, यहाँ पे अलॉन्ग विथ का यूज मैंने किया था, मुझे अच्छे से याद है, अलॉन्ग विथ टी एंड गुजराती फूड, ठीक है। ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, लेकिन चाय और गुजराती खाने के साथ, बट अलॉन्ग विथ टी एंड गुजराती फूड। और जब मेरी शादी हुई, ठीक है, जब मेरी शादी हुई। अब ये जो सेंटेंस है ना, ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर सिर्फ मैरिड बोला जाए ना, कि ही इज़ मैरिड, तो वो होता है शादीशुदा, ठीक है। गेटिंग मैरिड का मतलब होता है शादी हो रही है, शादी करना, वो वाला, आई एम गेटिंग मैरिड, मैं शादी कर रहा हूँ, ठीक है। मैरी का मतलब भी नॉर्मल शादी होता है। तो मेरे पास ये कमेंट आई थी, मेरे को समझ में नहीं था, मैरी, मैरिड, इनमें गेट मैरिड, इनमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं होता है। गेटिंग मैरिड मतलब शादी करना, ठीक है। मैरिड का मतलब शादीशुदा, मैरी का मतलब भी शादी, और मैरिज का मतलब भी शादी, हो गई, छोटी सी बात है, ठीक है। और जब मेरी शादी हुई, मतलब यहाँ पे एक एक्शन वाला सेंस आएगा। सो और लगाया, साइड में रख दिया, एंड लगा दिया, साइड में रख दिया। जब मेरी शादी हुई, ठीक है,
जब के लिए भी और जब के लिए एंड व्हेन लगा दिया, दोनों चीज से कर दी। और जब एंड व्हेन साइड में रख दो। मेरी शादी हुई, तो डूअर से शुरू करते हैं, मेरी शादी हुई, ठीक है। तो यहां पे सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड और एक्शन आना चाहिए। सो डूअर कौन है? मैं, आई, फिर आएगा डिड, एक्शन क्या है? शादी होना। सो गेट मैरिड, शादी करना, वो वाला सेंस, जब मैंने शादी की, ठीक है। सो गेट मैरिड, लेकिन डिड छुपा गेट मैरिड के अंदर और वो गॉट बन गया गेट का। आई गॉट मैरिड, जब मैंने शादी की, जब मेरी शादी हुई, इस तरीके से। और जब मेरी शादी हुई, एंड व्हेन आई गॉट मैरिड। तो अजीज मिर्जा ने मुझे अपना घर दिया, ठीक है। तो के लिए मैंने लगाया देन और साइड में रख दो। अजीज मिर्जा से शुरू करते हैं, डूअर से शुरू करते हैं, सिंपल लगेगा। अजीज मिर्जा ने मुझे अपना घर दिया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, फिर से डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? अजीज मिर्जा। अजीज मिर्जा, फिर आना चाहिए मेन वर्ड डिड, और फिर आना चाहिए एक्शन जो कि देना है, गिव। सो अजीज मिर्जा डिड गिव आना चाहिए, लेकिन सिंपल है तो डिड छुपेगा, गिव के अंदर सेकंड फॉर्म बन जाएगी। अजीज मिर्जा गेव, ठीक है, अजीज मिर्जा ने दिया क्या? मी, मुझे, हिज हाउस, अपना घर, ठीक। तो सेंटेंस बना पूरा का पूरा। और जब मेरी शादी हुई तो अजीज मिर्जा ने मुझे अपना घर दिया, एंड व्हेन आई गॉट मैरिड देन अजीज मिर्जा गेव मी हिज हाउस। फिर उन्हें घर की कोई दिक्कत हो गई, ठीक है। अब देखो वही वाला सेंस आया, किसी को कुछ हुआ, किसी के पास कुछ था, वो वाला सेंस, ठीक है। तो यहां पे पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन हैव का यूज होगा, और सिंपल है तो डिड छुपेगा हैव के अंदर, वो हैड बन जाएगा। तो ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस नहीं है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस ही है। हैव की सेकंड फॉर्म लगी हुई है क्योंकि उसमें डिड छुपा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उनको कोई परेशानी नहीं हुई, सो ही डिड नॉट हैव आ जाएगा, ठीक है। फिर के लिए देन लगाया, साइड में रख दिया। उन्हें घर की कोई दिक्कत हुई, ठीक है। अब यहां पे आप इसको फेस भी बना सकते, मतलब ही फेस्ड, उन्होंने सामना किया, ही फेस सम प्रॉब्लम्स, ऐसे भी आप सेंटेंस बना सकते हो। लेकिन सिंपल अगर रखना है, ही हैड सम प्रॉब्लम्स ऑफ हाउस, ठीक है, उनको कुछ घर की दिक्कत हुई, ठीक है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना कि मुझे बुखार है, सो आई हैव फीवर, हैव का यूज करते हैं, ठीक है। तो उनको कोई परेशानी हुई, तो मतलब बुखार भी तो परेशानी है ना, ऐसे, ठीक है। सो उनको कोई परेशानी हुई, ये इसमें हैव के अंदर डिड छुप गया। एक्शन यहाँ पे हमने हैव लिया कि मुझे बुखार है, एक्शन मैंने यहाँ पे हैव लिया, सेम वहां पे भी मैंने एक्शन लिया हैव, उसके अंदर डिड छुप गया। ही हैड सम प्रॉब्लम ऑफ हाउस, उनको घर की कोई दिक्कत हुई, तो वो वहां रहने लगे, ठीक है, वो वहां रहने लगे। ये सेंटेंस आप बनाकर देखो, इसको तोड़ना पड़ेगा पहले ऐसी लैंग्वेज में जिसको आप कन्वर्ट कर सको इंग्लिश के अंदर, तब आपको ऐसे सेंटेंस सिंपल लगेंगे। तो के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इस तो को साइड में रख देते हैं, वो वहां रहने लगे, ठीक है। तो के लिए सो लगाया, साइड में रख दिया, वो वहां रहने लगे। इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कि उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये उन्होंने में प्लूरल नहीं है, सिंगुलर, मतलब अजीज मिर्जा की ही बात कर रहे हैं, तमीज से बोलते हैं वो उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। तो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या रहेगा? डूअर मेन वर्ड एक्शन। सो डूअर कौन है? उन्होंने की बात कर रहे हैं, ही, फिर डिड, एक्शन मैंने लिया, शुरू कर दिया, स्टार्ट, लेकिन डिड छुपेगा स्टार्ट के अंदर, ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया। क्या करना, क्या शुरू कर दिया? वहां रहना। अब ये ना नीने वाले सेंस के लिए लिव में आईएनजी आया है, ही स्टार्टेड लिविंग देयर, ही स्टार्टेड लिविंग देयर, उन्होंने वहां रहना शुरू कर दिया। सो देखिए पूरा सेंटेंस क्या बना, फिर उन्हें घर की कोई दिक्कत हो गई तो वो वहां रहने लगे, ठीक है। देन ही हैड सम प्रॉब्लम ऑफ हाउस सो ही स्टार्टेड लिविंग देयर। आपको ये सब बताने की वजह ये है, ठीक है, आपको ये सब बताने की वजह ये है। सो दिस इज द रीजन ऑफ टेलिंग यू, इस तरीके से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप ऐसे सेंटेंस को ना जोर किस पे दे रहे हैं? हम वजह के ऊपर दे रहे हैं। द रीजन, जो वजह, द रीजन ऑफ टेलिंग यू, आपको ये सब बताने की, नानी ने वाले सेंस के लिए फिर टेल में आईएनजी लगा हुआ है। द रीजन, वजह, ऑफ टेलिंग यू, आपको बताने की, ऑल दिस, ये सब, इज दिस, ये है, समझ रहे हो। सो आपको ये सब बताने की वजह ये है, द रीजन ऑफ टेलिंग यू ऑल दिस इज दिस। ये मेरे फिल्म निर्माता नहीं है,
अब इस ये के लिए जो यहाँ पे यूज हो रहा है मतलब उन लोगों की बात कर रहा है, वो लोग मेरे फिल्म निर्माता नहीं है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ किसी की एक स्टेट बताई जा रही है, कंडीशन बताई जा रही है। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, अब नेगेटिव है तो उसके बाद नॉट लगेगा और फिर वो क्या, ठीक है, क्या है उस तरीके की। सो किसकी बात कर रहे हैं, वो मेरे फिल्म निर्माता नहीं है, ये की बात वो, तो दे लगेगा यहाँ पे, दे, फिर मेन वर्ड आर, उसके साथ नॉट। अब वो क्या नहीं है, मेरे फिल्म निर्माता, माई फिल्म मेकर्स, सो दे आर नॉट माई फिल्म मेकर्स, वो मेरे फिल्म निर्माता नहीं है, ये मेरे जीवन निर्माता हैं। अब इस ये वाले में दे का यूज होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, हिंदी में इस तरीके से बोला है लेकिन इंग्लिश में उसको यही सेंस आएगा, ये मेरे जीवन निर्माता हैं। ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो दे की बात करें, दे लगा, मेन वर्ड आर लगा दे के साथ, अब वो क्या है, मेरे जीवन निर्माता, माई लाइफ मेकर्स। सो सेंटेंस बना, ये मेरे फिल्म निर्माता नहीं है, ये मेरे जीवन निर्माता है, दे आर नॉट माई फिल्म मेकर्स, दे आर माई फैमिली मेकर्स। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। अब कोई चीज़ की हम वैसे बात करते हैं ना कि कुछ चीज़ है, ठीक है, कहाँ है कैसे, उसको छोड़ दो। किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की जब भी बात हम कर रहे हैं, आप उसको देयर से बनाओ, देयर के तुरंत बाद आप लगाओ हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, मेन वर्ड जिसको मैं बोलता हूँ, सेंटेंस बनाकर देखो, बहुत ईजी लगेगा। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, सो देयर इज, सिंगुलर है तो इज का यूज हुआ, अगर ज्यादा होते देयर आर हो जाता, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी फेमस लाइन, एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, ठीक है। सो देयर इज अ वेरी फेमस लाइन जिसका इस्तेमाल शायद मेरी दोस्त अनुपमा ने अपनी किताब में किया है। ओ हो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस, या है ये है वाला सेंस, कर चुकी है, ये उसी के अंदर आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंस है ये, जिसका इस्तेमाल शायद मेरी दोस्त अनुपमा ने अपनी किताब में किया है, ठीक है। हाँ, अब देखो जिसका लाइन वो है काउंटेबल चीज है, उसके लिए मैंने विच लगाया, विच, ठीक है। माई फ्रेंड अनुपमा, मेरी दोस्त अनुपमा, माइट हैव यूज्ड, माइट का यूज हुआ है शायद के लिए, ठीक है, माइट हैव, ही माइट हैव डन दिस, शायद इसने ये चीज की है, ठीक है। और हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो लगा है, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म का जो लगा है, शायद इसने की है, तो यह चुका है वाले सेंस के लिए मैंने यहाँ पे हैव का यूज किया है और थर्ड फॉर्म लगी है यूज की, समझ रहे हो। और माइट का यूज हो रहा है सिर्फ एक शायद वाले सेंस के लिए, पॉसिबिलिटी कम है इसलिए माइट का यूज करा, ज्यादा होती तो मे का यूज कर देता, और उससे ज़्यादा होती तो मस्ट का यूज़ कर देता। जैसे कि मुझे पता है कि मेरा छोटा भाई बहुत शैतान है, फॉर एग्जांपल मुझे पता है मेरा छोटा भाई बहुत शैतान है, मैं कमरे से बाहर गया, थोड़ी देर के बाद आया तो दीवार पे पेंसिल से ड्राइंग की हुई है, मतलब दीवार खराब कर दी पेंसिल से, तो मैं क्या बोलूँगा, ही मस्ट हैव डन दिस, इसी ने ही किया है ये, मैं एक श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है, ही मस्ट हैव डन दिस, कि भाई पक्का इसी ने किया होगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर वहां पे एक बच्चा बैठा जो कि बहुत ही सीधा है, जो कुछ नहीं करता, बिल्कुल बिल्कुल ही सीधा सा है, ठीक है, और जब मैं आया रूम के अंदर दीवार पे कुछ हो रखा है, उसके अलावा कोई है ही नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी क्या, ही माइट हैव डन दिस, शायद इसी ने किया है, इस तरीके से, ठीक है। जिसका इस्तेमाल शायद मेरी दोस्त अनुपमा ने अपनी किताब में किया है, विच माई फ्रेंड अनुपमा माइट हैव यूज्ड इन हर बुक, ठीक है। सो विच का यूज आ गया यहाँ पे, जिसका, उस पंक्ति की बात चल रही है। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है जिसका इस्तेमाल शायद मेरी दोस्त अनुपमा ने अपनी किताब में किया है। देयर इज अ वेरी फेमस लाइन विच माई फ्रेंड अनुपमा माइट हैव यूज्ड इन हर बुक, एक दिन मैं मुंबई का मालिक बनूंगा, ठीक है। अब यहां पे ये सेंटेंस कई तरीकों से बन सकता है, वन डे आई विल बिकम द ओनर ऑफ मुंबई, ये तो बिल्कुल टिपिकल हो गया, ठीक है। एक तरीका यहां पे देखो, वन डे आई विल ओन मुंबई, ये सेंटेंस मैंने आपका बनाया है फ्यूचर इंडेफिनिट में, एक्शन ले लिया मैंने यहां पे मालिक बनना, ठीक है, किसी चीज को पोजेस करना, ओन मैंने एक एक्शन ले लिया यहां पे। सो एक दिन, वन डे लगाया साइड में रख दिया, डूअर से शुरू करते हैं, मैं मुंबई का मालिक बनूंगा, सो आई विल बिकम द ओनर ऑफ मुंबई, ये भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिटी है, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई विल बिकम, लेकिन यहां पे बिकम दी ओनर की जगह ओन लिख दो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यार ये गाड़ी मेरी है, सो आई ओन दिस कार, ऐसे,
ठीक है। सो आई विल ओन मुंबई, डूअर मेन वर्ड एक्शन, आई डूअर मेन वर्ड विल एक्शन ओन करना मतलब मालिक बनना किसी का। सो आई विल ओन मुंबई, एक दिन मैं मुंबई का मालिक बनूंगा, वन डे आई विल ओन मुंबई। ठीक है। सो ये थे आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां मुझसे पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।